आज हम बनाएंगे मैक्सी ड्रेस। इसके लिए मैंने कपड़े की लंबाई 15 इंच और इसकी चौड़ाई अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली है, जितनी मेरा बस्ट साइज होगा। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपनी शोल्डर का मेजर कर लेंगे। जैसे मेरी शोल्डर 8 8 इंच है, उसका हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इस पे एक निशान लगाएंगे। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब हम एक स्केल की मदद से इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट का मुझे 1 इंच पे और बैक पार्ट का मुझे 1.5 इंच पे निशान लगाना होगा। आप इसे इंची टेप से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें चेस्ट की फिटिंग के लिए लगाएंगे। अब सबसे पहले अब हम इसकी कटिंग कराएंगे। तो हमने इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको सेंटर से काट देंगे। अब हम शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। हमने इसका गला 3.5 इंच लिया है। हम इसका चौकोर गला बना के तैयार करेंगे और एक हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब ये आप मैंने इसे पेन से डार्क कर लिया। अब इसको आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसके बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके पहले हम इसको फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इनको ज्वाइंट कर देंगे। आपका जितना भी फिटिंग में आए उसका फोर्थ पार्ट ले लीजिएगा। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इसके बैक पार्ट को हटा देंगे।
अब हम इसकी नीचे की लेयर की कटिंग करेंगे। इसको मैंने 12.5 12 इंच का लिया है। हम इसकी लेयर 3 हिस्से में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी 12 12.5 12 इंच की लेयर कटिंग कर लेंगे। ऊपर की पार्ट के लिए थोड़ा कपड़ा, उसके बीच वाले के उससे थोड़ा और ज़्यादा, और जो लास्ट पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा कपड़ा लगेगा। इसी तरह से हम सारी लेयर कट कर लेंगे। अब हम इन निशानों को मिला के कट कर लेंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं इसकी लंबाई 6.5 इंच ली है। अब हम इसको कट कर देंगे। मैंने इसको कट कर लिया है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी गला कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने 16 3.5 इंच और नीचे डाउन 2 इंच लिया है, 1.5 इंच, सॉरी। अब हम इसको शेप दे देंगे। और इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह से एक गला हम पेपर पेस्टिंग पे भी रख कर कट कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्टों को आपस में कट कर दिया है। सबसे पहले हम इसकी बटन लगाने के लिए इसमें पट्टियाँ लगाएंगे। अब हम इसी तरह से इसमें बटन लगाने के लिए इसमें बड़ा पट्टी लगाएंगे।
अब हम इस पे बटन लगाएंगे, ये हम आपको बाद में लगा के दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसकी बुकरम पे रख के गले की कटिंग करेंगे। इसी तरह से हमने दोनों गले की पट्टी रेडी कर ली है। हमने इस पे पतली वाली पेपर पेस्टिंग लगाई है। अब हम इसको गले पे अच्छी तरह से सेट करके इसको इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान रखिए सेंटर पार्ट सेंटर की जगह ही आना चाहिए। इसे अच्छे से सेट कर ले, नहीं तो आप पिन से सिक्योर कर लें। अब हम इस पे अच्छी तरह से इस पे सिलाई लगा देंगे। अब इस पे बीच में हम थोड़ा हल्का सा कट लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम पीछ इस साइड भी लगा लेंगे। मैंने इस साइड भी लगा के रेडी कर लिया। अब हम इसको पलट देंगे और प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। मैंने इस पे प्रेस लगा के रेडी कर ली है। अब हम इस पे कच्चा टांका लगाएंगे, बाद में हम इस पे तुरपाई लगाएंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। इसी तरह से मैंने दोनों पार्टों में सिलाई लगा ली है। इस पे हम सिर्फ 100 पीस वाले बटन ही लगाएंगे। इस पे हम एक पक्की सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो काज बटन करके इसमें काज बटन भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 पीस के लिए ही ये शेप दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए। हम पीछे के पार्ट को भी अटैच कर लेंगे, शोल्डर को अटैच कर लेंगे।
इसी तरह से मैंने दोनों साइड शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम शोल्डर की सिलाई को भी लॉक कर देंगे। ये हमारी चोली बनकर रेडी हो गई है। अब हम इस पे दोनों पार्टों में इस पे नीचे प्लेट्स लगाएंगे, नीचे साइड, आगे और पीछे साइड दोनों पार्टों में। अब हम इस पे, मैंने इसको बेल स्लीव्स बनाई हैं, पफ स्लीव्स बनाई हैं। आप इसका वीडियो देखने के लिए, कटिंग देखने के लिए इसकी आप कमेंट कर सकते हैं। हम इस पे प्लेट्स लगा के, ये पफ स्लीव्स है, छोटी छोटी प्लेट्स लगा के इस पे इसकी स्लीव्स बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस तरह से आता है। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्सों को बना लिया। अब हम इसके फ्रंट साइड में इसको थोड़ा कटिंग करेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। हम इसकी सेंटर पार्ट से इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हम इसकी फ्रिल लगाएंगे। इसका हम पहला पार्ट अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने
पहले हम पहले नंबर की फ्रिल लगा के रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग कर लेंगे एक साइड से। फिटिंग का निशान तो मैंने पहले ही लगा लिया था। अब हमें सिर्फ बाजू पे फिटिंग करनी है। इसी तरह से हमने दोनों साइड इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। आपको इसमें बद्दी डालने के लिए अगर कुंडी अटैच करनी हो तो हम उसको आपको बता देंगे, लेकिन मैंने इस ड्रेस में अटैच नहीं की है। इसी तरह से मैंने तीनों फ्रिल लगा के रेडी कर ली है। अब हम साइडों में इस पे सिलाई लगा देंगे। और हम नीचे किनारी फोल्ड करके इसके पूरी किनारी पे इसको लॉक कर देंगे सिलाई लगा के, सबसे नीचे की साइड।